हेलो एवरीवन। मैं मिथुन सिंह स्वागत करता हूं आप सभी का। आशा करता हूं आप सभी बहुत अच्छे होंगे। बात करेंगे कस्तूरबा गांधी बालिका विद्यालय से आए हुए नए टीचर रिक्रूटमेंट के बारे में। इसमें एलिजिबिलिटी क्या होगी, एज लिमिट और इसका सिलेक्शन प्रोसेस कैसे होगा, इसके बारे में बात करेंगे। सैलरी आपको 25,410 रुपये दी जाएगी। दूसरी बात, यहाँ पे कोई एग्जाम नहीं है, ना ही आपको इंटरव्यू देना है। प्योरली ये मेरिट बेस पे आपका सिलेक्शन यहाँ पर कर लिया जाएगा। हालांकि मैंने आपको पहले भी बता रखा है कि जब भी आप कस्तूरबा के रिक्रूटमेंट को कवर करते हो, देखना चाहते हो, तो मैंने आप लोगों के लिए एक अलग से प्लेलिस्ट बना रखी है, कस्तूरबा गांधी बालिका विद्यालय 2026 के नाम से। उस प्लेलिस्ट में जाकर के आप अपने ज़िले के बारे में जानकारी ले सकते हैं। अगर आपका ज़िला का नाम नहीं है तो डेफिनेटली आपके यहाँ भी रिक्रूटमेंट नहीं आई है, आने वाले समय में वो देखने को मिलेगी। झारखंड के लोगों के लिए मेरा एक ही मैसेज है कि आप जून जुलाई तक रुकें। झारखंड में जो है लेट से भर्तियाँ आती है। कस्तूरबा में, नेताजी सुभाष चंद्र बोस में भी आपको रिक्रूटमेंट देखने को मिलेगा, एकलव्य स्कूल में भी देखने को मिलेगा, लेकिन जून जुलाई तक रुके। थोड़ा यहाँ पे सिस्टम स्लो है। दूसरी बात, इसकी जो अंतिम तिथि है, लास्ट डेट है अप्लाई करने का, वो 27/3/2026 तक है। बाकी आप नीचे कमेंट करके अपने ज़िले का नाम लिख देंगे तो आपके लिए मैं थोड़ा रिसर्च कर लूँगा। अगर रिक्रूटमेंट आएगी तो डेफिनेटली आपके लिए वीडियो में बना दूंगा। देखिए, कस्तूरबा में दो तरह की रिक्रूटमेंट आती है। एक तो 6 to 8 के लिए अलग से भर्ती आ रही है, और फिर 9 से लेकर के 12 तक के लिए अलग से रिक्रूटमेंट आ रही है। तो 6 to 8 के लिए इनको टैट चाहिए होता है, लेकिन 9 से 12 के लिए आप टैट नहीं भी हैं, सिर्फ आपके पास पीजी की डिग्री है प्लस बीएड है, तो आप यहाँ पे अप्लाई कर सकते हैं। मेरिट के आधार पर अगर आपका नंबर अच्छा है तो यहाँ पे आपका सिलेक्शन हो जाएगा। ठीक है, चलिए अब इस पीडीएफ को ओपन कर लेते हैं। देखिए, पीडीएफ से याद आया, ये पीडीएफ आपको हमारे टेलीग्राम चैनल पे मिल जाएगा। टेलीग्राम चैनल का लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में अटैच कर रखा है, वहाँ से आप टेलीग्राम पे जुड़ जाइए, या फिर आप डिस्क्रिप्शन बॉक्स के नहीं अगर ओपन कर पा रहे हैं तो नीचे कमेंट सेक्शन में आपको मिल जाएगा। बाकी आप टेलीग्राम पे जाकर मिथुन सिंह सर्च करेंगे तो वहाँ पे आपको 19,000 समथिंग कुछ सब्सक्राइबर आपको देखने को मिल जाएगा। तो वही टेलीग्राम चैनल पर आप ज्वाइन हो जाइएगा। जो डीपी यहाँ लगा है वो डीपी वहाँ भी लगा हुआ है, तो थोड़ा सा कन्फ्यूजन में नहीं रहना है आपको। यहाँ पे देखिए, हिंदी शिक्षक के लिए रिक्रूटमेंट आपको देखने को मिलेगी। इसके अलावा अंग्रेजी, विज्ञान, गणित, कला, क्राफ्ट एवं संगीत के लिए, फिर इसके अलावा फिजिकल एजुकेशन टीचर के लिए, इसके अलावा कंप्यूटर, लेखाकार, चपरासी, चौकीदार, सहायक रसोइया और मुख्य रसोइया के लिए। देखिए, 2-3 चीज़ों को मैं क्लियरली कर देता हूँ। जिनका बीएड नहीं है वो फॉर्म नहीं भर पाएंगे, ध्यान में रखिएगा। बीएड अगर आप परसुइंग हो, यानी कि आपने बीएड कंप्लीट नहीं करा है, लास्ट सेमेस्टर में हो, रिजल्ट अवेटिंग है, प्लीज़ अप्लाई मत करिएगा। और दूसरी बात, अगर आपकी उम्र सीमा 25 से कम है तो भी आप अप्लाई नहीं कर सकते हैं। 25 प्लस यहाँ पे चाहिए, और 45 माइनस या फिर 45, तो इसको ध्यान में रखिएगा आप लोग। अब यहाँ से देख लीजिए, हिंदी के लिए इन्होंने क्या मांग रखा है। अगर आपने हिंदी से और संस्कृत से ग्रेजुएशन में दोनों सब्जेक्ट रखा है तो आप अप्लाई कर सकते हैं। साथ में बीएड चाहिए होगा और टेट की परीक्षा। ठीक है। दूसरी बात है, अंग्रेजी के लिए सेम प्रोसेस, जो ग्रेजुएशन है आपका वहाँ पे इंग्लिश सब्जेक्ट का होना ज़रूरी है। दूसरी बात, बीएड का होना ज़रूरी है। इसके अलावा जो है टैट का पेपर 2 यानी 6 to 8 के लिए आप अगर हो तो आप यहाँ पे अप्लाई कर सकते हो। इसी तरह से साइंस के लिए देखिए, जेडबीसी ग्रुप यानी कि जूलॉजी, बॉटनी और केमिस्ट्री के लिए रिक्रूटमेंट है। पीसीएम वाले अप्लाई मत कर देना। यहाँ पे पीसीएम के लिए सिर्फ मैथमेटिक्स से रिक्रूटमेंट आई है। पीसीएम में क्या, फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथ, और मैथ आपने जो है थ्रू आउट द ईयर यानी कि 3 साल अगर आपने मैथ्स पढ़ रखी है तो आप यहाँ पे अप्लाई कर पाएंगे। अंशकालिक शिक्षिका के लिए, फिजिकल एजुकेशन टीचर के लिए अगर आपने बीपीएड, सीपीएड, डीपीएड कर रखा है तो आप अप्लाई कर पाएंगे। कंप्यूटर टीचर के लिए पीजीडीसीए, बीसीए या बीएससी कंप्यूटर कर रखा है आपने तो आप अप्लाई कर पाएंगे। लेखाकार के लिए देखिए, अगर आपका ग्रेजुएशन में कॉमर्स सब्जेक्ट रहा है और साथ में आपने एमएस ऑफिस पे काम किया है कहीं पे तो आप यहाँ पे अप्लाई कर पाएंगे। सैलरी यहाँ पे आपके लिए थोड़ी कम रहेगी, 14,357 रुपये। चपरासी, चौकीदार, सहायक रसोइया और मुख्य रसोइया के लिए जो रिक्रूटमेंट है, आप अपने घरों के आसपास जो नीडी पीपल हैं उनका फॉर्म भर दें। मैंने पहले भी कहा है, उनसे पैसे आप ले लो फॉर्म भरने का, स्पीड पोस्ट करने का और जो टिकट चिपकेगा उसके लिए, लेकिन उनका फॉर्म आप ज़रूर भर दो। टोटल 40 अलग अलग पोस्ट के लिए रिक्रूटमेंट आपको यहाँ पे देखने को मिलेगी। चलिए टिकट के बारे में देख लेते हैं कि कितने रुपए का जो है टिकट ये मांग रहे हैं। यहाँ पे देखिए लिख दिया इन्होंने, आवेदक जो है 55 रुपये का टिकट चिपका देंगे और 2 लिफाफा। देखिए मैं आपको समझा देता हूँ आसान भाषा में। 2 लिफाफा आपको लेना जिसपे आपका एड्रेस, मोबाइल नंबर के साथ, और 55 रुपीज़ का टिकट। इसी तरह से एक और लिफाफा आप लोगे, उसमें भी 55 का टिकट आप चिपकाओगे। अब नीचे एक दिन मैं कमेंट पढ़ रहा था तो एक लड़की ने कमेंट किया कि टिकट क्या होता है। तो देखिए, पोस्ट ऑफिस में आप जाओगे तो स्टैम्प पेपर आपको मिल जाएगा। उसे जो है वहाँ से स्टैम्प पेपर नहीं बल्कि वो टिकट होता है, आप मांगोगे तो वो डाक टिकट आपको दे दिया जाएगा। तो ये 2 लिफाफा, उसके ऊपर में बड़ा सा लिफाफा आप लोगे और उसके ऊपर जिस पोस्ट के लिए आप अप्लाई कर रहे हो उसका और जो एड्रेस है जहाँ पे आपको ये भेजना है वो एड्रेस आप लिख करके भेज दोगे यहाँ पे।
अब यहाँ कुछ चीज़ें और मैं आपको क्लियरली बता देता हूँ। इसमें एप्लीकेशन फॉर्म आपका अटैच है, तो एप्लीकेशन फॉर्म में अगर सपोज कर लो ओवर राइटिंग हो जाती है, तो ऐसे में आप क्या करोगे, उस फॉर्म को हटा दें, दूसरा प्रिंट आउट लें, कहीं भी ओवर राइटिंग ना करें, अदरवाइज आपका जो है फॉर्म रिजेक्ट हो जाएगा। तो मेक श्योर, इन्होंने लिख रखा है यहाँ पे देखिए कि ओवर राइटिंग करने पे आपका जो फॉर्म है या फिर कोई कागज आपने नहीं दी, यहाँ पे देखिए इन्होंने लिख रखा है ओवर राइटिंग या फिर कटिंग, इससे क्या होगा, आपका फॉर्म जो है वो हट जाएगा। तो प्लीज़ इन चीज़ों को आप ध्यान में रखेंगे। और जो फॉर्म है आप रजिस्टर्ड डाक के माध्यम से या फिर स्पीड पोस्ट के माध्यम से ही आप भेजोगे तो आपका काम चल पाएगा। दूसरी बात, सिलेक्शन प्रोसेस के लिए देखिए ये जो परसेंटेज वगैरह जो है ले देखेंगे, वो मैं आपको समझाने की कोशिश करता हूँ। वेट अ मोमेंट, हाँ नहीं दिया यहाँ पे, मैं आपको बता दूँ। देखिए 10th से 10% लिया जाएगा, +2 से भी 10% लिया जाएगा, ग्रेजुएशन से 20% और आपने जो बीएड किया है वहाँ से 30% आपका स्कोर जोड़ा जाएगा। अगर आप कस्तूरबा में पहले से पढ़ा रहे हो, हर एक साल के लिए आपको 2-2 अंक एक्स्ट्रा मिलेगा यहाँ पर। अंतिम तिथि इसकी देखिए 27/3/2026 शाम 5 बजे तक रखी गई है। और स्पीड पोस्ट वगैरह जो भी आप करोगे वो रजिस्टर्ड डाक या फिर स्पीड पोस्ट के माध्यम से ही आप करोगे, तभी आप यहाँ पे अप्लाई कर पाओगे। ठीक है जी, तो ये फॉर्म था, सीतापुर से ये रिक्रूटमेंट आई थी। सीतापुर आपको कहाँ देखने को मिलेगा, यूपी में। तो जिनको अप्लाई करना है फॉर्म, आप हमारे PDF जो है ये PDF टेलीग्राम चैनल से ले सकते हैं। इससे पहले भी जो है एक और जगह से रिक्रूटमेंट आई है, उसकी PDF भी मैंने टेलीग्राम पे अपलोड कर दी थी, तो वहाँ से जाकर के आप PDF को अवेल कर सकते हैं। समय रहते ही अप्लाई कर दें। बाकी सीतापुर.nic.in जो गवर्नमेंट वेबसाइट है, वहाँ के नोटिफिकेशन वाले सेक्शन में आप इस फॉर्म को डाउनलोड कर सकते हैं और वेरीफाई भी कर सकते हो कि ये जेन्युइन है या फिर फेक है। तो ये सारी बातें थी। वीडियो को आपने अगर देखा यहाँ तक अच्छा लगा तो प्लीज़ आप जो है चैनल को सब्सक्राइब कर लेंगे। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। हैव अ गुड डे।